सभी को जयतु संस्कृतम। आज हम 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं हरियाणा बोर्ड के, उनके पास महाकवि कालिदास का जीवन परिचय है। महाकवि कवि कालिदास के जीवन परिचय के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। जितने बच्चे जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बच्चे इस चैनल के माध्यम से ही तुरंत के तुरंत इसको याद कर लेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो हम आरंभ करते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के शेक्सपियर, पूरे भारत के शेक्सपियर महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के बारे में सुनते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवियों में से एक हैं, अर्थात उच्च कोटि के कवि माने गए हैं। महाकवि, कवि श्रेष्ठ, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट और दीपशिखा, ये उपाधियों से विभूषित कालिदास जी के जन्म के विषय में कुछ विशेष ज्ञात नहीं है, कुछ ज़्यादा पता नहीं है। एक किंवदंती है, किंवदंती अर्थात किसी के मुख से सुनी हुई बात है। उसके आधार पर कहा जाता है कि कालिदास का जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से वह मूर्ख थे। उस काल में राजा शरदानंद की पुत्री परम विदुषी विद्योत्मा से शास्त्रार्थ में पराजित होकर विद्वानों ने धोखे से उसका विवाह कालिदास के साथ करने की सोची। तदनंतर कालिदास के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से आहत मैंने परेशान होकर, दुखी होकर विद्योत्मा ने उसे घर से निकाल दिया। किसे घर से निकाल दिया? कालिदास को। पत्नी द्वारा अपमानित होकर कालिदास ने माँ काली की आराधना की और उसके आशीर्वाद से उसे अपूर्व प्रतिभा प्राप्त हुई थी। अर्थात कालिदास नाम कैसे पड़ा? क्योंकि उन्होंने माँ काली की आराधना की थी, माँ काली की तपस्या की थी। इसी कारण से उसका नाम पड़ा कालिदास। कुछ विद्वान इन्हें राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक मानते हैं। यद्यपि कालिदास के समय एवं स्थान के विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं, तथापि अंतः एवं बाह्य साक्ष्यों के आधार पर कालिदास का जन्म प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। पहली शताब्दी माना जाता है कालिदास का जन्म। महाकवि कालिदास के नाम से अनेक रचनाएं प्राप्त होती हैं, परंतु इनमें से विद्वानों ने प्रमाणपूर्वक 7 रचनाएं ही कालिदास की स्वीकार की हैं। कौन कौन सी हैं? 2 महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य। उसके बाद 2 खंड काव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार। 3 नाटक हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे श्रवण करते हैं। 3 नाटक है, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे पहले रघुवंश के विषय में बात करते हैं। रघुवंश में क्या है? 19 सर्ग हैं और राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के 21 राजाओं का इसमें वर्णन आता है। दूसरा है कुमार संभव। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। इस ग्रंथ में हिमालय वर्णन के उपरांत पार्वती द्वारा शिव प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या, कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा तारकासुर का वध इत्यादि प्रमुख घटनाएं वर्णित हैं। एक मेघदूत गीति काव्य मेघदूत, इसमें कुल 121 श्लोक हैं। इस खंड काव्य में कालिदास ने मेघ को दूत के रूप में कल्पित कर यक्ष का संदेश उसकी प्रियतमा तक पहुंचाया है। ऋतुसंहार अर्थात 6 ऋतुओं का वर्णन, 6 सर्ग हैं, 144 श्लोक हैं। विक्रमोर्वशीयम 5 अंकों का नाटक है। महाराजा पुरुरवा और उर्वशी का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र और विदर्भ राज माधव सेन की बहन मालविका की प्रणय कथा है। अभिज्ञान शकुंतलम में 7 नाटक हैं। कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला